नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं जनपद बागपत के गांव कट्ठा नंगला बहलोलपुर में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रधान पद भावी प्रत्याशी कृष्णपाल जी के साथ में कि उन्हें चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों वो चुनाव मैदान में हैं, उनकी हम राय लेंगे। गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश से जुड़े मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। अच्छा जी, अच्छा कृष्णपाल जी, आपसे बात करूं जी। आप पूर्व में अधिकारी भी रहे हैं जी, वर्तमान में आप ग्रामीण हैं जी और गांव सेवा में लगे हुए हैं। क्यों चुनाव मैदान में आए हैं, क्यों प्रधान बनना चाहते हैं? गांव की उन्नति के लिए, गांव में जो भ्रष्टाचार है, जो काम नहीं हो रहे, उनके लिए। नहीं, क्या क्या प्रमुख समस्याएं गाँव की? जैसे सफाई की है जी लाइब्रेरी की है, खेल के मैदान की है जी महिलाओं के सम्मान की है, जी और गांव में बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे दवाई की है, जी स्वास्थ्य केंद्र की है। जी। इनके बारे में मैं उसमें अच्छा, इन सभी समस्याओं पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं आप? जैसे स्वास्थ्य की बात करूँ आपसे। मैं हमारे एक छोटा सा वो है स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जी लेकिन उसमें कभी जो टीकाकरण होता है तो बैठता है, नहीं तो कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर उसमें नहीं मिलता। जी। शिक्षा की बात करूँ आपसे। शिक्षा एक हमारे यहाँ कोई भी ऐसा है, जैसे भाई इंग्लिश मीडियम होता है, कोई इस करके वो नहीं है। जी। राशन वितरण का ठीक है, वो हफ्ते में, महीने में 5 तारीख को, 6 तारीख को हो जाता है जी। बाकी ठीक। पेंशन व्यवस्था कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके पात्र हैं, उन्हें भी ना मिलके कई लोग उसमें अड़चन डाल देते हैं। जी। और खेल का मैदान है? खेल का मैदान बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मेरा यही है, खेल का मैदान और लाइब्रेरी। जल निकासी कैसी है? जल निकासी ठीक है। जब से हमारे यहाँ ये पानी थोड़ा बहुत आने लगा टंकी का, इसमें हम पानी पीने के लिए हमें मिल रहा है लायक। अच्छा, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं गांव की हैं, जरूरी आवश्यकताएं। अगर आप प्रधान बनते हैं तो इससे अलग क्या क्या कार्य गाँव में कराना चाहते हैं? गांव में सबसे पहले सफाई का होना चाहिए जी। स्वास्थ्य का होना चाहिए जी। शिक्षा का होना चाहिए जी। उसके बाद आपको जो रोजगार संबंधित है, कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। जी। जैसे औरतों को सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, तो ऐसे सिलाई सेंटर होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि रोजगार बढ़े और अपने पालन पोषण कर सके। अच्छा, महिलाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य आप करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा यही है कि उनको कढ़ाई, सिलाई और बुनाई, ये काम उनके यहाँ आए, वे उन्हें रोजगार मिले, जैसे कि वे बाहर ना जा सके अपना घर के काम में। तो गांव वालों का सपोर्ट आपको मिल रहा है चुनाव के दौरान? मेरे पास गांव वालों का 90% सपोर्ट है जी। और मैं इसीलिए आया हूँ, नहीं तो मैं अपना समय कब बीता रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा जी। मुझे कोई प्रधान नहीं। अच्छा, जो आपने वादे हमसे किए कि ये काम मैं गाँव में कराना चाहता हूँ, अगर आप प्रधान बनते हैं तो नहीं, चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई न दें? ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी क्षेत्रीय पंचायत का सदस्य रहा इस गांव का। जी। मैं किसी लालच में नहीं काम किया। पूरे गांव को पता है, गुहांड को पता है, पूरे ब्लॉक को पता है। जी। मैं किसी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं होगा? फिर बिल्कुल नहीं होगा, करके दिखा दिया, करूँगा। जी। मैं लालची नहीं हूँ। पूरा गाँव आपको देख रहा है? हाँ बिल्कुल। तो वादा आप हमारे माध्यम से करते हैं कि अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे आप? अपेक्षा ने मैं ये चाहता हूँ कि आगे भूल जाए कि प्रधान क्या होता है जी। इस गांव को पता लगे, मेरे ये विचार है। हमारे माध्यम से वादा कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, आपसे अलग भी 2-3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जी। आपकी जीत का आधार क्या है? लोग आपको वोट क्यों देंगे? देखो, मैं समाज का एक सेवक हूँ, जी। रिटायर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में कोई कुरीति ना हो। जी। पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की तरफ बच्चे चलें, जी। रोजगार की तरफ बच्चे चलें। जी। मेरा ये विचार है, जहाँ शिक्षा होगी जी। वहाँ सब कुछ होगा। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ कृष्णपाल जी, दरअसल चुनाव के समय क्या होता है, शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं चुनाव को मैनिपुलेट करने। मैं उनको वो नहीं मानता, लेकिन मैं अपना घर में आता हूँ, जो आते हैं जलपान कराता हूँ, ज़्यादा चाय पिलाना। जी। क्यों? तो इसे आप बढ़ावा देना चाहते हैं, खत्म? नहीं, मैं तो बिस्किट बिल्कुल, जब मैं नहीं पीता खाता तो मैं दूसरों को क्या बढ़ावा दूँगा? जी। अच्छा, एक प्रधान के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले उसमें हर एक की सुननी चाहिए। जी। किसी के दबाव में काम नहीं होना चाहिए। वो जो काम करे इच्छा से करे, और जो अच्छा लगे पूरे काम को, वो काम करना चाहिए। जी।
तो शिक्षा को कितना महत्व देते हैं आप इसमें? बहुत ज़रूरी है। जी शिक्षा, जहाँ शिक्षा है वहाँ सब कुछ है। जी जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ तो घर भी बेकार है। जी। मेरा हो या आपका हो, किसी का भी हो, वो बेकार ही होता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वर्तमान सरकार को लेकर। जी। वर्तमान सरकार नए नए कार्य देश में कर रही है। धारा 370 देखी, 3 तलाक देखा, जनसंख्या नियंत्रण कानून देखा आपने, जी। NRC देखा, राम मंदिर देखा, जी। अभी कृषि विधेयक पास हुआ, बड़ा हंगामा देश में चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। क्या आप मानते हैं सरकार जो कार्य कर रही है वो देश हित में है? नहीं, देखो, सरकार जो काम करती है वो देश हित में ही करती है। जी सरकार उसमें अपना कोई पर्सनल काम नहीं लेती, जी। ना अपना फायदा देखती, वो जनता को देखती है। जी और वही मैं उन्हीं के वादे से मैं कहता हूँ जी। कि अपने पर्सनल काम के लिए मैं अपना कोई भी इसमें प्रधानी में अपना कोई भी फायदे के लिए मैं नहीं आया हूँ। जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इसमें मेरा पर्सनल वो नहीं होगा। गांव की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा, गांव की सेवा के लिए। अच्छा कृष्णपाल जी, आपसे बात करूँ, एक कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए। जी क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आज वो हो रहा है? आपके गांव शहीद है, शहीद दयानंद जी, उनके नाम से कोई एक मूर्ति है, लेकिन कोई द्वार इस ऐसा कोई गांव में नहीं है। नहीं है साहब, नहीं है, होना चाहिए। जो अपने, अगर आप प्रधान बनते हैं, मेरा सबसे पहले जो ये अपने दयानंद जी की मूर्ति है, इसका सौंदर्यकरण कराना और मुझे यहाँ पे एक कुर्सी टाइप सीट वो डलवानी है। जी। अच्छा कृष्णपाल जी, आपसे बात करें, कार्यक्रम ये चला रहे हैं, इसमें आपकी सहभागिता हम चाहते हैं। क्या सहभागिता आपकी इस कार्यक्रम में रहेगी शहीदों के प्रचार प्रसार संबंध? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। जी जी अच्छा, एक जियो पास हुआ है पंचायती राज विभाग की तरफ से जी कि अब की बार वेतनमान दिया जाएगा प्रधानों को। जी 47,000 रुपये के आसपास वेतनमान की घोषणा हुई है। जी। किस वे में लेते हैं, क्या दृष्टिकोण आपका इसको लेकर? मुझे तो अभी तक, मैं इस वे में तो कभी ये नहीं है कि भाई प्रधान के मुझे पेमेंट मिले, जी ना कभी अभी कोई डिक्लेयर हुआ था, जी ना मुझे इसका कोई लालच है। जी लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि जिन्हें लालच है, मुझे किसी तरह का लालच नहीं। मुझे पेंशन मिल रही है, मेरा परिवार सेटल है, मुझे इसकी कोई लालच के हिसाब से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जी मैं सिर्फ ये है इस देश की तरक्की के लिए, जी इस देश की उन्नति के लिए जी और इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसमें आया हूँ। जी। और मेरा ये कृष्णपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आप you, हमसे sir. जुड़े, थैंक आपने अपना समय में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की कड़ी मौजूद थे और हमने बात की जनपद बागपत के गांव कट्ठा नंगला बेलोरपुर के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद भावी प्रत्याशी कृष्णपाल जी से, जिनका कहना है कि वो प्रधान बनते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क, बागपत।